बाबा को शेव करवाने में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। कैंची में तो हमारे पास कुछ पुराने नाई होते थे जो बाबा को बहुत अच्छे से जानते थे, और जब बाबा की शेव बना रहे होते थे तो वो आपस में बातें कर रहे होते थे और उनकी कृपा उनके ऊपर बरस रही होती थी। शेव बनाने में तो उन्हें आधा घंटा लगता था केवल, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं होती थी। वो पूरा दिन कैंची में बिताते थे। इलाहाबाद में भी एक पुराना नाई होता था जो आता था, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बाबा को अच्छे से जानता था और उसे कोई जल्दी नहीं होती थी जाने की। प्रॉब्लम आती थी वृंदावन में, जब बाबा कहते थे मुझे शेव बनवानी है। हम किसी नाई को जानते नहीं थे, तो हमने किशन सिंह के बेटे को कहा, बापू को, कि एक नाई को ढूंढ कर लाओ। वो एक यंग से लड़के को ले आया जिसकी छोटी सी दुकान थी बाज़ार में। जब वो लड़का आया तो उसे बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो दुकान को अकेले छोड़ कर आया था, कोई था नहीं दुकान पर। अब शेव जो थी वो मेरे रूम में बनानी होती थी, और जिसके साथ एक अटैच्ड बाथरूम होता था। नाई आया, मैंने उसे गर्म पानी दिया और बाकी ज़रूरी सामान दिया शेव बनाने के लिए। जब मैं लेकर सामान आया तो मैंने देखा कि बाबा जी ने मेरी बेडशीट ले ली थी मेरे बेड से और अपने ओढ़ी हुई थी, और महाराज जी ने इतनी टाइट वो पकड़ी होती थी बेडशीट, और मुझसे कहते कि तुम मुझे कभी नहीं देते, मुझसे छीनना मत ये। मैंने कहा बाबा नहीं छीनूंगा, और उसके बाद शेव बनानी शुरू की उस लड़के ने। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि बाबा अपने हाथों में शीशा पकड़कर और अपने चेहरे बनाते थे शीशे में। जो पुराने एक्सपर्ट नाई होते थे वो तो उन्हें तो मालूम था कि इस चीज़ से कैसे डील करना है, लेकिन इस यंग लड़के को कुछ नहीं पता था, और उसे इतनी जल्दी थी वापस जाने की, उसे बड़ी दिक्कत आती थी बाबा की शेव बनाने में। मैंने कहा बाबा सीधे बैठिए और उसको शेव बनाने दीजिए, लेकिन बाबा हिलते जाते थे और उनके चेहरे पर कट आ गया। अब नाई बहुत परेशान हो गया वो लड़का। महाराज जी ने कहा ये क्या हो गया? तो मैंने कहा महाराज जी आपके चेहरे पर कट आ गया और ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। इसमें इस लड़के का कोई दोष नहीं है, वो बेचारा ऐसे ही एम्बैरेस हो रहा है और उसे ऐसे लग रहा है कि सारा दोष उसी का है, लेकिन गलती आपकी है। आप उसे शांति से शेव बनाने ही नहीं देते। उसके बाद महाराज जी के चेहरे पर हम फिटकरी लगाते थे, हालांकि वो छोटा सा एक माइनर सा कट था, लेकिन फिर भी। और जब उस लड़के ने अपना काम ख़त्म कर दिया तो वो चला गया। फिर बाबा जी ने मुझसे कहा दादा ये दाढ़ी क्या फिर से उगाएगी?